أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمन الرحيम। क्लास 5 ये आपके फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है। सो हम इसमें आज पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स के बारे में। सो देखिए एनिमल किंगडम्स, जानवरों की किस्म। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड, जानवरों को क्लासीफाई तकसीम किया जा सकता है, ग्रुपबंदी की जा सकती है इन टू मेन ग्रुप, दो मेन ग्रुप्स में। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विद बैकबोन्स एंड इनवर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विदाउट बैकबोन्स। वो एनिमल्स जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती हम उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। सो हम आज इनवर्टिब्रेट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इनवर्टिब्रेट्स Scientists have already named about 1 million different type of invertebrates। साइंसदान जो है उन्होंने 1 मिलियन से ज़्यादा इनवर्टिब्रेट जो है उनके नेम्स रख दिए, यानी उनको क्लासीफाई कर दिया है। लाइक स्पंजेस आर अंडर वाटर इनवर्टिब्रेट्स विद नो हेड्स, आर्म्स और लेग्स। स्पंजी जो है वो एक इनवर्टिब्रेट है जो वाटर में होते हैं, और इनके नो हेड्स नहीं होते, आर्म्स और लेग्स, और ना ही इनकी आर्म्स और लेग्स होती हैं। दे डू नॉट मूव अबाउट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। दे अटैच देमसेल्फ टू रॉक और प्लांट्स, ये अपने आप को रॉक्स, चट्टानों, पत्थरों से अटैच रखते हैं, जुड़े हुए रखते हैं, और प्लांट्स और पौधों से। They take in water containing lots of tiny plants and animals through small pores called ostia। ये छोटे पौधे और छोटे एनिमल्स जो होते हैं जो कि इनकी बॉडीज़ में पोर्स होते हैं, जिनको ओस्टिया कहते हैं, उनको अपनी ग़िज़ा बनाते हैं ओस्टिया के ज़रिए। आफ्टर द फूड एंड ऑक्सीजन हैज़ बीन ऑब्जर्व, खान ग़िज़ा और ऑक्सीजन के जज्ब करने के बाद द वाटर इज़ पुश आउट थ्रू वन लार्ज माउथ लाइक होल कॉल्ड ऑस्कुलम। ऑक्सीजन और ग़िज़ा को खाने के बाद, ऑब्ज़र्व करने के बाद, वाटर जो है उसको मुँह नुमा एक होल होता है, सुराख होता है, जिसको ऑस्कुलम कहते हैं, उससे पुश आउट कर देते हैं, निकाल देते हैं वाटर को। दूसरा है आपके पास कॉलनट्रेट्स। जेलीफिश एंड कोरल्स बिलोंग टू अ ग्रुप ऑफ इनवर्टिब्रेट्स कॉल्ड कॉलनट्रेट्स। जेलीफिश और उसके अलावा कोरल्स जो हैं ये आपके पास वर्म है जो कि वाटर में होते हैं। ये कॉलनट्रेट्स ग्रुप है, इसमें इनको क्लासीफाई किया जाता है। दे हैव हॉलो बॉडीज़ एंड लिव इन द सी। इनकी बग़ैर, यानी हॉलो मतलब बग़ैर किसी शेप के, डिफरेंट शेप्स की बॉडीज़ होती हैं, एंड लिव इन द सी, और समंदर में रहते हैं। अ जेलीफिश लुक लाइक एन अम्ब्रेला विद थिन आर्म्स कॉल्ड टेंकल्स। जेलीफिश जो होती है उसकी जो बॉडी जो है वो अम्ब्रेला की तरह दिखाई देती है, जिसके आर्म्स भी होते हैं बहुत छोटे छोटे, जिसको हम कहते हैं टेंकल्स। कोराल्स लिव इन द सी टू, और कोराल्स जो है वो भी समंदर में रहते हैं। बट दे स्टे इन वन प्लेस ऑल दियर लाइव्स, लेकिन वो एक ही जगह पे समंदर में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजारते हैं। कोराल्स दैट स्ट्रेच ओवर द लार्ज एरियाज आर कॉल्ड रिफीज। कोराल्स जिस एरिया में होते हैं, जिस कॉलोनीज़ में होते हैं, उसको हम रिफीज कहते हैं। दे कैन बी वेरी कलरफुल, और इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं, यानी दे कैन बी इन वेरी कलरफुल, ये बहुत ज़्यादा कलर में होते हैं। ईच रिफीज़ इज़ मेड अप ऑफ मिलियन इंडिवाइडल कोराल्स एनिमल्स, और हर एक रिफीज़ में, यानी उनकी कॉलोनी में मिलियन और गैर तकसीम शुदा कोराल्स एनिमल्स पाए जाते हैं, कॉल्ड पोलप्स, जिनको हम पोलप्स कहते हैं। Each tiny polyps has a cylindrical body which is attached at one end to the seabed, the reefs और another polyp। अच्छा, उनमें जो पोलाप होते हैं उनकी सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, जो कि जिसका एक साइड जो है वो सी बेड, समंदर की सतह से जुड़ा होता है, दूसरा जो है वो रिफीस से जुड़ा होता है। At the other end, the polyp's mouth is surrounded by tiny tentacles. Polyps eat tiny plants and animals. पोलाप भी जो हैं वो छोटे पौधे और छोटे एनिमल्स को अपनी ग़िज़ा बनाते हैं। Worms, कीड़े। All worms have soft thin bodies with no legs। जितनी भी worms हैं उनकी बॉडी थिन होती है,
और इनकी बॉडी थिन और सॉफ्ट यानी नरम होती है, पतली होती है, विदाउट नो लेग्स, और इनकी कोई टांगे नहीं होती। सम वर्म्स लिव इन वाटर, कुछ कीड़े जो हैं वो वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं। सम लिव ऑन लैंड, कुछ ज़मीन पर रहते हैं। एंड अदर्स लिव इनसाइड एनिमल्स, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि एनिमल्स में रहते हैं, लाइक गोट्स में भी इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे, और उसके अलावा कैट्स में होते हैं छोटे छोटे वर्म्स होते हैं जिनकी लेग्स नहीं होती, लेकिन वो उसी जानवर की खाल में और बॉडी में वो स्टे कर रहे होते हैं और वहीं से वो अपनी ग़िज़ा हासिल कर रहे होते हैं। प्लांट्स और ह्यूमन्स, और उसके अलावा प्लांट्स और ह्यूमन, पौधों में भी और इंसानों में भी ये जानवर स्टे करते हैं। मोस्ट रिबन वर्म्स लिव इन द सी, ज़्यादातर जितने भी रिबन लाइक जो बिल्कुल स्ट्रेट हो, लाइक आपको पिक्चर में दिया हुआ है, इसको रिबन वर्म्स कहते हैं। सो ये जो है ये ज़्यादातर समंदर में रहते हैं। द बॉडीज़ ऑफ द अर्थ वर्म्स एंड लीचेस आर डिवाइडेड इनटू सेक्शन कॉल्ड सेगमेंट्स। वर्म्स और लीचीज़ जो हैं, जुए जिसको हम कहते हैं, उनकी बॉडी जो है वो सेक्शंस में डिवाइड होती है जिनको हम सेगमेंट्स कहते हैं। मोस्ट लीचीज़ इन वाटर, ज़्यादातर जो लीचीज़ होती हैं, जुए जिसको हम कहते हैं, वो वाटर में रहती हैं। दे हैव अ फ्लैट बॉडी विद अ सकर एट ईच एंड, और इनकी फ्लेट चिपटा हुआ जिस्म होता है, विद अ सकर एट ईच एंड, और हर एक एंड पे इनका सकर होता है। They use the front sucker to feed on the blood of fish and other animals that live in the water. ये जिस एनिमल्स के बॉडी में होते हैं, लाइक अगर वाटर में है तो फिश के बॉडी में होंगे या फिर किसी भी एनिमल्स के बॉडी में होंगे, तो इनका जो माउथ सकर होता है उसके ज़रिए ये एनिमल्स का खून चूसते हैं। फ्लैट वर्म्स लुक लाइक अवॉइड लीव्स और लॉन्ग रिबन। फ्लैट वर्म जो होते हैं वो अवॉइड लीव्स की तरह, ये एक प्लांट है जिसके पौधे बिल्कुल पतले होते हैं या लंबे होते हैं, और लॉन्ग रिबन या फिर ये लॉन्ग रिबन की तरह दिखते हैं जो फ्लैट वर्म्स होते हैं। टेप वर्म्स एंड फ्लग्स लिव इनसाइड ह्यूमन बॉडीज़। टेप वर्म्स जो होते हैं और फ्लग्स, ये दो किस्म के वर्म्स हैं जो कि ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं, इंसान की बॉडी में पाए जाते हैं। वर दे कैन कॉज सीरियस इलनेस, जहाँ पे ये एक सीरियस बीमारी की वजह बन सकते हैं। सो ये आपके इन्वर्टिब्रेट्स के टॉपिक्स थे जो कि मैंने आपको बताया। सो वर्ड्स मीनिंग इंशाल्लाह अभी मैं आपको पिक शेयर करूँगा। सो वो काम अपने कॉपी में करना। थैंक यू, अस्सलाम।